जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र अभिक्रिया। और इससे पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं जिसमें जीभ के बारे में बता चुके हैं, जिसमें सलाइवा कैसे बनता है, बच्चों में लार कैसे टपकता है। और उसके बाद हम बता चुके हैं इसमें लार ग्रंथि क्या होता है। तो आप लोग पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। आप लोग रिवाइजिंग कर रहे हैं ना? हाँ, रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन आपका प्रत्येक दिन होना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो एक बार माइंड में सेट हो जाता है। समझ गए? और माइंड में सेट हो जाता है तो फिर आप नहीं भूलते हैं। अभी तो आप समझ जाइएगा, लेकिन बाद में बहुत होता है कॉपी किताब साइड में रख के उसके बाद धरा दिया फ़ोन, किसी का चल रहा है कुछ, किसी का वो चल रहा है। तो ये सब कुछ नहीं करना है, पहले उसको रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए, जब आप मेहनत कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा। और मेहनत आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक रूटीन बनाइए। जैसे 24 घंटा का एक दिन होता है, उसमें 8 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा सोइए, और 8 घंटा अपना फैमिली, अपना इंटरटेनमेंट और अपना खाना, ये सब के साथ बिताइए। समझ गए? उसके बाद देखिए कि मेरा सिलेक्शन कितना तेज़ी से आगे निकलता है। और हमेशा जिस दिन आप 3 चीज़ ग्रहण करना सीख जाओगे, उस दिन आपका सफलता में कोई बाधा नहीं डालेगा। पहला है, देखिए, पहला है श्रवण, चिंतन और मनन। श्रवण, चिंतन, मनन, ये 3 चीज़ आपके अंदर में ग्रहण हो गया तो आप समझिए कि बिल्कुल सही मार्ग में है, आपको सफलता जरूर होगा। यानी श्रवण मतलब हमेशा किसी का बात सुनिए, किसी का बात, कहीं जा रहे हैं जैसे कोई सभा में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, या कोई किसी के पास, या कोई बोल रहा है, कोई समझा रहा है, उसका जो है गान कीजिए। यानी वो बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, बोलना यानी कोई एक सेलेक्टेड आदमी, एक अनसेलेक्टेड, या कोई एक विद्वान, एक कोई मूर्ख, दोनों से आप सलाह ले सकते हैं। अगर एक से लीजिएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगला जो है वो बुराई क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप सिर्फ विद्वान का लीजिएगा तो आपको बुराई का पता नहीं चलेगा, सिर्फ अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान लीजिए। यानी सब कुछ लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन सब कुछ सुनिए, लेकिन करिए सिर्फ अपना ही। समझ गए? दूसरा क्या है, चिंतन क्या है, उस बात पर जो है, जो वो सुने उस पर आप समझिए, विचार कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है? उसका एक रिजल्ट निकालिए। समझ गए? ये हो गया आपका चिंतन यानी मनन। आप जो किसी के ऊपर करिएगा या जो हमको करना है खुद के बदौलत, तो ये 3 चीज़ आप जान गए। और ये सब में आप अच्छे से सही तरीके से अध्ययन कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की क्रिया, यानी हम भोजन खाते हैं, वो मेरा पाचन की क्रिया कैसे होता है, कैसे उसको हम पचा लेते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शुरू कहाँ से होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो चलिए उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन क्रिया क्या होता है। तो पाचन क्रिया, देखिए, किसी बड़े बड़े पदार्थ को तोड़कर छोटा छोटा पदार्थ यानी छोटा छोटा रूप में ले आना ही पाचन कहलाता है। शाब्दिक भाषा इसका ये है। और पाचन क्रिया शुरू कहाँ होता है, पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद आप अच्छा से समझ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग को कोई प्रकार का परेशानी नहीं उठाना पड़े। और ये लैंग्वेज रिलेटेड है, जरूर समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर का जो है एक अंग है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र का ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पाचन तंत्र का है, जिसका ये वाला भाग मुख गुहा कहलाता है, मुख गुहा। और इधर वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये कहलाता है नली, आहार नाल, ये कहलाता है ग्रास नली, ग्रास नली। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये भाग कहलाता है अमाशय, अमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट। पेट देखिए, एक बाहर वाला पेट, एक अंदर। आप बाहर वाला पेट क्या कहलाता है, जैसे बाहर वाला पेट को ये वाला देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, ये वाला उदर कहलाता है।
जैसे आप गणेश जी को देखे होंगे, उसको बोलता है लंपलसोदर यानी लंबोदर। लंबोदर यानी उसका पेट यानी बड़ा बड़ा है, यानी बाहर का उदर है, तो उदर समझ गए आप। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, और ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग कहलाता है अग्नाशय। क्या कहलाता है ये? अग्नाशय। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग ये कहलाता है छोटी आंत। छोटी आंत। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला ये कहलाता है बड़ी आंत। क्या कहलाता है ये? बड़ी आंत। ठीक है। और ये वाला देखिए, ये ग्रंथि है, जिसका एक का नाम है पित्ताशय और एक का नाम है लीवर। अब हम समझते हैं कि किसके माध्यम से भोजन मेरा पचता है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना देखिए, एक जटिल पदार्थ होता है, एक सरल पदार्थ होता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, जटिल पदार्थ, सरल पदार्थ और जल, विटामिन, खनिज, ये सब पाचन की क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक छोटे छोटे कण हैं। विटामिन, खनिज, जल। जल डायरेक्ट, अगर हम जल पीते हैं यानी पानी जब पीते हैं तो डायरेक्ट चला जाता है, तो डायरेक्ट चला जाता है यानी पाचन की क्रिया हुआ, तो यानी नहीं हुआ, डायरेक्ट चला जाए, तो ये सब का पाचन की क्रिया नहीं होता है। ये सब जो है क्या होता है? अवशोषण होता है। तो यहाँ तक समझ गए कि किसका किसका पाचन, यानी कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन क्रिया होता है। समझ गए? तो देखिए, आइए शुरू करते हैं पाचन क्रिया। सबसे पहले पाचन क्रिया होता है मुख में, यानी मुख गुहा में। सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से। और मुख गुहा किसको कहते हैं? तो देखिए, मुख गुहा हम पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। मुख गुहा देखिए, ये वाला मुंह मेरा है, ये पूरा खोपड़ी हो गया, ये मुख हुआ। और ये वाला जो खाली देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहलाता है मुख हुआ, यानी मुंह का खुला भाग कहलाता है मुख हुआ। और यहाँ हम भोजन डालते हैं, अब डालते हैं तो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये कहलाता है ग्रास नली। तो ग्रास नली आप देख लिए, यहाँ से यहाँ कहलाता है ग्रास नली। और ग्रास नली के सहायता से नीचे आता है पेट में। पेट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ पे पेट यहाँ हो गया। समझ गए? और जिस पेट को हम कहते हैं अमाशय, उसको क्या कहते हैं? अमाशय। और पेट से ही, यहाँ पे देखिए, पेट से ही इसके रास्ते, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो छोटी आंत आपको नली ये दिखा रहा है, यही है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। तो पेट के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत से फिर देखिए, ये वाला लाइन यहाँ से जो गया, ये है बड़ी आंत। तो छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। तो चल गया बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद यहाँ से देखिए निकल जाता है नीचे, जिसको हम कहते हैं गुद्दा। क्या कहते हैं? गुदा। यानी लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो उसी को लेटरिन के रास्ते वाला भाग को हम कहते हैं गुदा। तो यहाँ तक ये समझ गए। और आगे समझते हैं, यहाँ पे देखिए, अब ये जो है, ये तो मुख्य कार्य हुआ पाचन वाला, यानी ये कार्य हुआ क्या? आहार नाल का। जो हम अभी बताएं वो आहार नाल। लेकिन ये सब में जो है, ये सब में कुछ ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि इसलिए पाई जाती है क्योंकि डायरेक्ट सूखा भोजन अगर आप प्राप्त कीजिएगा तो वो नहीं जाएगा। मुंह में देखिएगा आप, जैसे यहाँ पे सलाइवा रहता है, यानी लार टाइप का रहता है, यानी लार ग्रंथि रहता है। तो वो ग्रंथि क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब जब भोजन को चिपचिपा बना देता है तो यानी पचाने में उसका सहायता होता है, यदि वो आसानी से जाता है नीचे। तो देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये वाला मुख में, तो मुख गुहा में जो मुंह में होता है वो लार ग्रंथि होता है, जो चिपचिपा बनाता है। अब यहाँ से जो नीचे आया, जब यहाँ से नीचे आया पेट में, तो पेट में वो ग्रंथि पाया जाता है, उस ग्रंथि को कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं उसको? जठर ग्रंथि। याद रखिएगा इसको। और उसके बाद जठर ग्रंथि के बाद यहाँ पे जठर ग्रंथि से अब नीचे आता है पेट से, कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत को हम क्या, छोटी आंत में जो ग्रंथि होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं, छोटी आंत में जब आता है तो उसको कहते हैं आंतरिक ग्रंथि। इसमें छोटी आंत में कुछ ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक ग्रंथि। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला भाग, आप पीछे वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला है पित्ताशय और ये वाला है लीवर। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लीवर
किसको कहते हैं? तो ये हो गया लीवर, और ये नीचे वाला भाग हो गया पित्ताशय, और ये आप जान गए अग्नाशय हो गया। देखिए जब भोजन करते हैं तो ये सब लीवर और पित्ताशय में इधर नहीं आता है, ये सीधे कहाँ जाता है? सीधे जाता है यहाँ से, पेट से सीधे कहाँ जाता है? ये छोटी आंत में जाता है। तो कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, सबसे पहले मुख हुआ, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद अमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद गुद्दा, उसके बाद बाहर। समझ गए? तो और इसके बाद देखिए अब आते हैं एक एक पॉइंट समझते हैं। पहले लार ग्रंथि, और उसके बाद समझेंगे अमाशय, तब आएंगे छोटी आंत में, तब आएंगे बड़ी आंत में, उसके बाद आएंगे गुदा पे। तो लार ग्रंथि हम आपको बता चुके थे पहले वीडियो में, या दूसरा वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। हमको सिर्फ बताना है इसमें पेट के बारे में, यानी अमाशय के बारे में। तो अमाशय के बारे में हम ये कल आपके साथ फिर इसी टाइम में मिलेंगे। आज के इतना समझ लिए कि कहाँ से क्या इसका रूल है, पाचन की क्रिया कैसे होता है। आप इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। फिर हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पेट में जो है कैसे पचता है भोजन और पचना शुरू होता है। सभी को जय हिंद।